क्या आप जानते हैं शाहरुख खान के पास चांद पे जमीन है? दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ने तो चांद के सी ऑफ मस्कोबी इलाके में अपना एक प्लॉट खरीदा था। और सिर्फ ये सितारे ही नहीं, बल्कि बिजनेसमैन इलोन मस्क, जे बेजोस, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस और दुनिया के लाखों लोग हर साल कुछ हजार रुपए देकर चांद पर एकड़ के हिसाब से जमीन खरीद रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई सच में चांद का मालिक बन सकता है? क्या आप सच में वहां जाकर अपना घर बना सकते हैं? या यह इतिहास का सबसे बड़ा और स्मार्ट स्कैम है? के पार चलो, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा। आज के इस वीडियो में हम चांद के इस रियल एस्टेट मार्केट का सच खोलकर आपके सामने रखेंगे। कहानी शुरू होती है 1980 में। अमेरिका के एक शख्स थे, डेनिस हॉप। डेनिस भाई साहब पैसों की तंगी से जूझ रहे थे और सोच रहे थे कि रातों रात अमीर कैसे बना जाए। तभी उनकी नज़र 1967 में हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 पर पड़ी। इस ट्रीटी में साफ साफ लिखा था कि दुनिया का कोई भी देश चांद या किसी अन्य ग्रह पर अपना अधिकार या मालिकाना हक नहीं जमा सकता। अब डेनिस ने यहाँ एक दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा, ट्रीटी में तो लिखा है कोई देश दावा नहीं कर सकता, लेकिन किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। बस फिर क्या था, डेनिस ने यूनाइटेड नेशन को एक खत लिखा कि मैं चांद और सौरमंडल के बाकी ग्रहों का मालिक बन रहा हूं। अगर आपको आपत्ति है तो बताएं। यूएन ने जाहिर तौर पर इस बचकाना बात का कोई जवाब नहीं दिया। डेनिस ने इस चुप्पी को अपनी हाँ मान लिया और खोल दिया एक कंपनी, लूनर एम्बेसी, और खुद को घोषित कर दिया चांद का गवर्नर। अब आते हैं सबसे बड़े कानूनी सवाल पे, क्या डेनिस हॉप का दावा लीगल था? But it begs the question, can one really buy property in the moon? Is this even legal? The UN's Outer Space Treaty of 1967, of which even India is a signatory, bans private ownership in space. जवाब है बिल्कुल नहीं। Deepika J, a lawyer based in Madrid who specializes in space law, says that no country or its people can claim any part of the moon as their own. No person or country owns the moon. The Outer Space Treaty from 1967 is like the Magna Carta for space. As of August 2023, 114 countries have signed and ratified this treaty. कानून में एक नियम है, You can't sell what you don't own, यानी जो चीज आपकी है ही नहीं उसे आप बेच ही नहीं सकते। 1984 में एक और संधि आई, मून एग्रीमेंट, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी भी चांद का मालिकाना हक नहीं रख सकती। तो फिर लोग सर्टिफिकेट क्यों खरीद रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह गैर कानूनी है तो सुशांत सिंह राजपूत या शाहरुख खान जैसे लोगों के पास सर्टिफिकेट कहां से आए, और लूनर एम्बेसी जैसी कंपनियां करोड़ों रुपए कैसे कमा रही है? असल में ये कंपनियां आपको जमीन नहीं बेचती, ये आपको बेचती है एक नोवेलिटी आइटम या एक फैंसी गिफ्ट सर्टिफिकेट। जब आप वेबसाइट पे जाकर 25 से 30 डॉलर यानी करीबन 2000 से 4000 रुपए देते हैं तो आपको कुरियर से एक बहुत ही खूबसूरत
सर्टिफिकेट मिलता है जिस पे आपका नाम, चांद का नक्शा और आपकी ज़मीन की लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लिखी होती है। यानी आसान भाषा में कहे तो आपने ज़मीन नहीं खरीदी, आपने 3,000 रुपये का एक बहुत ही कूल और स्टाइलिश दिखने वाला कागज का टुकड़ा खरीदा है, जिसे आप अपने कमरे की दीवार पर फ्रेम करवा कर लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भविष्य में जब इंसानी बस्तियां चांद पर बसेगी तब क्या होगा? आज नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, इलोन मस्क की स्पेसएक्स और चीन जैसी महाशक्तियां चांद जाने की होड़ में हैं। चांद पर हीलियम-3 और पानी के बर्फ के बहुत बड़े भंडार हैं जो अरबों खरबों डॉलर के हैं। अब नई बहस यह छिड़ी है कि जब अमेरिका या चीनी एस्ट्रोनॉट वहां अपना बेस बनाएगी तो उस जगह पर किसका हक होगा? इसके लिए अमेरिका ने आर्टेमिस अकॉर्ड तैयार किया है, जिसके तहत कंपनियां चांद के संसाधनों का इस्तेमाल तो कर सकती है लेकिन जमीन की मालिकाना हक नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, पूरी बात का निचोड़ यह है, क्या आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं? कानूनी तौर पर बिल्कुल नहीं। क्या शाहरुख खान या सुशांत सिंह राजपूत सच में चांद के मालिक थे? नहीं, उनके पास सिर्फ एक अनोखा गिफ्ट सर्टिफिकेट था जो फैंस या उन्होंने खुद एक खूबसूरत याद के तौर पर लिया था। क्या आपको चांद पे जमीन खरीदनी चाहिए? अगर आप अपने किसी खास दोस्त या पार्टनर को वैलेंटाइन डे या बर्थडे पर कोई यूनिक और फैंसी गिफ्ट देना चाहते हैं तो 2,000-3,000 में यह सर्टिफिकेट लेना एक बुरा आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप इसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं तो भाई साहब, इससे बेहतर है कि पृथ्वी पर ही किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी सिर्फ शौक के लिए चांद पर एकड़ भर जमीन का सर्टिफिकेट लेना पसंद करेंगे? ये आप हमें कमेंट में बताएं। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।